Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कभी क्रिकेट के मैदान पर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा, लेकिन आज वो इंसान एक 6/8 की कोठरी में बंद है और शायद हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की। 900 से ज्यादा दिन जेल में बिताने के बाद आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक लीडर की ब्लाइंडनेस पूरे देश को पॉलिटिकल क्राइसिस में ढकेल सकती है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि इमरान खान के कस्टोडियल स्टेटस, उनकी मिस्टीरियस आई सर्जरी और उन लीगल बैटल्स को जो उन्हें जेल से बाहर आने नहीं दे रही। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इमरान खान एग्जैक्टली हैं कहां। अगस्त 2023 से लेकर अब तक यानी फरवरी 2026 तक उन्हें 920 दिन से ज्यादा हो चुके हैं कस्टडी में। वो इस वक्त सेंट्रल जेल रावलपिंडी, जिसे हम अडियाला जेल के नाम से जानते हैं, वहां बंद हैं। अडियाला जेल कोई आम जेल नहीं है, ये रावलपिंडी में है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स भी है। इमरान खान का आरोप रहा है कि उन्हें ये हालत मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की वजह से है, इसलिए इस लोकेशन का होना अपने आप में ही एक पॉलिटिकल मैसेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जहां न फैमिली मिल सकती है उनसे, न लॉयर्स, ना ही डॉक्टर्स। ये सिर्फ जेल नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट कर दिया है। इमरान खान की राइट आई यानी दाहिनी आंख की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है। फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। अक्टूबर 2025 तक उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, 6/6 विजन था, लेकिन 12 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में उनके लॉयर सलमान सफदार ने बताया कि अब उनकी आंख में सिर्फ 15% विजन बचा है। सिर्फ 4 महीने में एक हेल्दी आदमी ऑलमोस्ट ब्लाइंड होने की कगार पर है। उनकी लीगल टीम का कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि मेडिकल नेग्लेक्ट है। जेल अथॉरिटीज ने उनकी धुंधला दिखने यानी ब्लरिंग की कंप्लेंट्स को महीनों तक इग्नोर किया। आखिर क्या हुआ है उनकी आंखों को? डॉक्टर्स ने इस कंडीशन को CRVO यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम दिया है। सिंपल शब्दों में बात कहें तो ये आंख का हार्ट अटैक जैसा है, जहां रेटिना से खून ले जाने वाली नस यानी जो वेन है वो ब्लॉक हो जाती है और आंख के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। 24 जनवरी 2026 की रात को एक सीक्रेटिव ऑपरेशन किया गया। जेल ऑफिशियल्स इमरान खान को चुपचाप PIMS हॉस्पिटल ले गए और उन्हें एक इंजेक्शन दिया। हैरानी की बात यह है कि उनकी फैमिली को इसके बारे में तब बताया गया जब प्रोसीजर हो चुका था। उनके पर्सनल डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं थे। ये सीक्रेसी ही शक पैदा करती है। जब ये बात बाहर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। 15 फरवरी 2026 को 5 सरकारी डॉक्टर्स की एक टीम अडियाला जेल पहुंची। उन्होंने इमरान खान का ब्लड प्रेशर चेक किया और आंखों की जांच की, लेकिन PTI, इमरान खान की जो पार्टी है, उन्होंने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस चेकअप के दौरान इमरान खान के ट्रस्टेड पर्सनल फिजिशियंस डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैजल सुल्तान को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। फैमिली का कहना है कि जब तक उनके अपने डॉक्टर्स वेरीफाई नहीं करेंगे, वो सरकारी रिपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर्ड और मलिशियस यानी झूठा और साजिश से भरा हुआ मानेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट अब पीक पर हो चुकी है। इमरान खान सिर्फ मेडिकल क्राइसिस से नहीं, बल्कि एक लीगल वेब यानी कानूनी जाल से भी घिरे हुए हैं। उन पर दर्जनों केसेस हैं जिन्हें वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं और उनके लॉयर्स लॉफेयर का नाम देते हैं। मुख्य रूप से 4 बड़े केसेस हैं जो उन्हें जेल में रोके हुए हैं। पहला केस जो बल्गरी ज्वेलरी केस, सऊदी रॉयल फैमिली से मिले ज्वेलरी सेट का मामला। दूसरा केस है अलकादिर ट्रस्ट, करीब 190 मिलियन यूरोस का करप्शन केस है। तीसरा है साइफर केस, स्टेट सीक्रेट्स लीक करने का आरोप। और चौथा है इद्दत केस, उनकी शादी की लेजिटिमेसी पर सवाल है। इन केसेस का स्टेटस क्या है? तोशखाना 2 में 20 दिसंबर 2025 को उन्हें और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अभी उनके लॉयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे थे कि डबल जेपर्डी है, मतलब एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ अल कादिर ट्रस्ट केस में उन्हें 14 साल की सजा मिली है।
हाल ही में 9 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनकी बेल प्ली को पूरी तरह खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यानी करप्शन केसेस में उन्हें फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। दो केसेस ऐसे हैं जो सीधे उनकी पर्सनल लाइफ और पेट्रियाटिज्म पर हमला करते हैं। साइफर केस यानी स्टेट सीक्रेट्स वाला केस, उसमें उन्हें पहले 10 साल की सजा मिली थी, जिसे हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट चली गई। फरवरी 2026 में इस पर फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे कंट्रोवर्शियल केस है इद्दत केस, जहां उनकी शादी को गैर इस्लामिक बताया गया है। पहले सजा मिली, फिर वो ओवरटर्निंग हुई और अब कंप्लेनेंट ने फिर अपील कर दी है। नई बेंच बन चुकी है। ये दिखाता है कि कैसे लीगल सिस्टम का यूज करके उन्हें हर तरफ से घेरा जा रहा है। इस अंधेरे में उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इमरान खान के हेल्थ का डायरेक्ट ओवरसाइट लिया है। 12 फरवरी 2026 को कोर्ट ने कुछ बड़े ऑर्डर्स दिए। पहला, एक मेडिकल बोर्ड बनाया। दूसरा, और ये बहुत इमोशनल है, कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाते हुए इमरान खान को अपने बेटों कासिम और सुलेमान, जो यूके में हैं, से फोन पर बात करने की इजाजत दी। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से के नए एसओपीज भी सेट किए हैं, ताकि फ्यूचर में फैमिली मीटिंग्स को मनमाने ढंग से रोका न जा सके। इमरान खान की आंखों की खबर ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। एक नया गठबंधन बना है, टीटीएपी, तहरीक ए तहफ़्फ़ुज़ ए आईन ए पाकिस्तान। इसके लीडर महमूद खान अचकज़ाई हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर पिछले 3 दिन से धरना चल रहा है। उनकी 3 डिमांड्स बिल्कुल साफ हैं। इमरान खान को फौरन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके पर्सनल आई स्पेशलिस्ट को उन तक एक्सेस मिले, और तीसरा, चुपचाप किए जाने वाले मेडिकल एग्जाम्स बंद हों। सरकार ने पार्लियामेंट के रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं और खाना पानी अंदर जाने से रोक दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट जारी हैं। अगर इमरान खान की आंखें डैमेज हो गईं, तो इसका अंजाम क्या होगा? पीटीआई ने साफ वार्निंग दी है, अगर उनके लीडर को कुछ हुआ तो मुल्क में सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाएगी। कराची और हजारा में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ईयू ने वार्न किया है कि अगर ह्यूमन राइट्स का ऐसा ही वायलेशन हुआ तो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस छीन लेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट मार्केट क्रैश हो सकता है। ये अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमी का सवाल भी बन गया है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? सबकी नजर 16 फरवरी 2026 तक टिकी हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल मेडिकल रिपोर्ट जमा होगी। ये रिपोर्ट तय करेंगी कि क्या इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा या नहीं। पाकिस्तान के कानून में ग्रेव मेडिकल कंसर्न्स पर सजा सस्पेंड करने का प्रावधान है। क्या कोर्ट इसका इस्तेमाल करेगा? दोस्तों, आज इमरान खान सिर्फ एक कैदी नहीं है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम का एक टेस्ट केस बन गए हैं। अगर उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो ये सिर्फ उनकी पर्सनल ट्रेजेडी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के डेमोक्रेसी पर एक परमानेंट धब्बा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इमरान खान को इंसाफ मिलेगा या ये पॉलिटिकल ब्लाइंडनेस जारी रहेगी? कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं अपनी राय। तो दोस्तों, पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.